ओम नमो नारायणाय। 2026 में होलिका दहन का समय हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त समय फाल्गुन पूर्णिमा तिथि शुरुआत 2 मार्च को शाम 5:55 पर होगी। वहीं इसका समापन 3 मार्च को शाम 5:07 पर इसका समापन होगा। 2 मार्च की शाम 5:55 से भद्रा शुरू होकर के 3 मार्च की सुबह 5:32 तक भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते, इसलिए होलिका दहन भद्रा समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा। 3 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:22 से रात 8:50 तक रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हम भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन का अभिप्राय और इतिहास। होलिका दहन का पर्व संदेश देता है कि ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन होली त्यौहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धूलेंडी, धुलंडी और धूली आदि नामों से जाना जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय का उपलक्ष्य में मनाई जाती है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, के अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है। अबीर गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर गले मिलकर पर्व को मनाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में होली एक त्यौहार है। दीपावली की तरह इस त्यौहार को भी अच्छाई की बुराई पर जीत का त्यौहार माना जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। इस त्यौहार को लेकर सबसे जो प्रचलित कथा है, प्रहलाद और होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही नहीं, बल्कि और भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं। होलिका दहन का शास्त्रों के अनुसार नियम फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलिका अष्टक मनाया जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसके लिए मुख्यतः 2 नियम ध्यान में रखने चाहिए। पहला, उस दिन भद्रा ना हो। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, जो कि 11 करणों में से एक है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। दूसरी बात, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। होलिका दहन का शुभ और मंगलकारी का माना गया है। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं बचता है, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा था, तो वह क्रुद्ध हो जाता। अतः वो प्रहलाद से भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इन मंत्रों का जप सुनते हुए देखता था, तो उसे क्रोध से भर जाता था। तो उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। किंतु हुआ उसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद भक्त को कुछ नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली की केवल यही नहीं, बल्कि और भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं।
इससे पूर्व और हम देखें कि प्रहलाद भगत को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत से योजनाएं बनाई थी। उसको सर्पों एक कमरे में बंद कर दिया, बहुत से सारे विषैले सर्पों को छोड़ दिया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। इसके बाद ऊंचे पहाड़ों से भी उसे गिराया गया। भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। तरह तरह की यातनाएं भी दी गईं, खोलते कढ़ाई में डाला गया, तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में भगवान विष्णु ने प्रहलाद भगत की रक्षा की। यहाँ तक कि जब हिरण्यकश्यप ने अंत में स्वयं तलवार लेकर के उसका वध करने के लिए दौड़ा और कहा कि तुम्हारा भगवान कहाँ पर है, तो प्रहलाद ने कहा कि हमारा ईश्वर कण कण में विद्यमान है। भगवान विष्णु यानी विष्णु सर्वव्याप्त, कण कण में व्याप्त है, उसको विष्णु कहते हैं। तो पर हिरण्यकश्यप बोला, क्या इस खम्मे में भी तेरा भगवान है? खम्मे को तपाया गया, गर्म खम्मे में भी प्रहलाद को ने कहा कि हाँ, इसमें ही मेरा भगवान है। तो इसके बाद प्रहलाद उसको मारने के लिए दौड़े, उस खम्मे में भी तलवार चला दी। वहीं से हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को उसको ले जा कर के दरवाजे की देहरी पर बैठ कर के उसको फाड़ दिया, उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसको कोई भी, ब्रह्मा की सृष्टि में कोई भी नहीं मार सकता है। वो ना दिन में मरेगा ना रात्रि में मरेगा, यानी संध्या काल था। और देहरी, ना अंदर मारेगा कोई, ना बाहर मारेगा। अतः वह देहरी में बैठ करके भगवान नरसिंह ने उसका वध किया था। इस प्रकार से नरसिंह और प्रहलाद की कथाएं बहुत प्रचलित हैं। तो उसी में से एक जो योजना थी होलिका के द्वारा प्रहलाद को मारने का, तो वो सफल नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका के पास एक वस्त्र था जो वरदान में प्राप्त हुआ था। वो उसको ओढ़ करके अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, तो वह जलती नहीं थी। इसीलिए प्रहलाद भगत को गोद में ले करके वह अग्नि के उपले, जो अग्नि का जो एक होली बनाई गई, उसमें वो उसको प्रवेश कर गई। प्रहलाद को बैठाल दिया गया, एक चिता रूप दिया गया, उसमें बैठ गए और वो प्रहलाद भक्त बच गए और होलिका का दहन हो गया। होली के संबंध में बहुत सी कथाएं भी प्रचलित हैं। होली की इस कहानी में कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण, काम बाण चलाया। तपस्या भंग होने से शिव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी। इस क्रोध के कारण अग्नि में कामदेव भस्म हो गए और कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी। तब कामदेव को जीवित करने के लिए गुहार लगाई। उन्होंने विनय किया। अगले दिन शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। अनंग रूप में उनको वरदान दिया, सर्वव्याप्त। कामदेव के भस्म होने के दिन ये होलिका जलाई जाती है, ये भी कथा प्रचलित है। और एक महाभारत की भी एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन काल में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था क्योंकि वह एक वरदान प्राप्त था और लेकिन उसे गाली खेल रहे बच्चों को अलावा उसे भी डर नहीं था। एक दिन वो छोटे छोटे बच्चों का वध कर दिया करती थी, डराती रहती थी बच्चों को। एक बार गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों से लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के शहर के बाहर इलाके में पास चले जाएं और सूखी घास के साथ उसके ढेर लगाकर उसको जला दें और चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। ऐसा ही किया गया। उसी दिन को वह होलिका नामक राक्षसी का वध हो गया और बुराई समाप्त हो गई। एक मासूम दिल की जीत हो गई। होलिका का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है। इस दिन त्यौहार में राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर भी मनाया जाता है।
इस त्योहारों में श्री राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वही पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला तो पूतना नामक राक्षसी को भी गोकुल में जन्म लेने वाले बच्चों को मारने के लिए भेजा। स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराने लगी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उसका उद्धार कर दिया और दुग्धपान करते समय उस पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है तभी से होली पर्व मनाते हैं। अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। विंध्य पर्वतों के निकट एक रायगढ़ में मिले एक ईसा 300 वर्ष पूर्व अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने पूतना का राक्षसी का वध किया था और गोपियों के साथ होली खेली थी। होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसका विवाह एलौजी से तय हुआ था। दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्रेम करते थे। होलिका का विवाह एलौजी से फागुन पूर्णिमा के दिन तय हो गया था, लेकिन पूर्णिमा की रात कुछ और ही मंजूर था। इधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से काफ़ी परेशान था। राजा ने अपने बेटे को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माने। भगवान विष्णु के नाम स्मरण में लगे रहते थे। तब होलिका को प्रहलाद के वध करने के लिए भेजा था। अग्नि से बचने के उसको वरदान था। अग्नि में वो जलती नहीं थी। उसके पास एक पटका था, वस्त्र था जो उड़ लेती थी, अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। प्रहलाद भगत को लेकर उस पर प्रवेश किया तो प्रहलाद भक्त बच गए और होलिका का दहन हो गया। होलिका समाप्त हो गई। अन्य कथा के अनुसार एक योजना के अनुसार होलिका को दुशाला के साथ अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था, जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना पर होलिका ने पहले मना किया था, लेकिन बार बार कहने पर भी होलिका नहीं मानी तो हिरण्यकश्यप ने विवाह में बाधा और एलौजी को जान से मारने की धमकी दी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि शादी से पहले प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाना, फिर तुम एलौजी से शादी कर लेना। बेबस होकर के होलिका ने अपने भाई की बात स्वीकार कर ली और प्रहलाद को लेकर के शादी वाले दिन ही यानी पूर्णिमा की तिथि को हवन कुंड में बैठने की योजना बनाई। एलौजी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह पूर्णिमा की रात बारात लेकर के आ पहुंचा था। होलिका दुशाला के साथ अपने भतीजे विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ गई, लेकिन अचानक से हवा ऐसी चली कि दुशाला जो वस्त्र था प्रहलाद के पास आ गया और होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस प्रकार होलिका का दहन हो गया। इस प्रकार से होलिका पूजन, होलिका दहन के बाद अन्य शुभ कार्य चालू हो जाते हैं। शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं और दूसरे दिन रंगों का त्यौहार होली मनाई जाती है। अबीर गुलाब लगा द्वेज को पूज करके होली का त्यौहार मनाते हैं। अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं। अपने इष्ट मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ होली रंग अबीर गुलाल खेलते हैं। होलिका पूर्णिमा के दिन सिद्ध मुहूर्त भी होता है। साधक तंत्र मंत्र योग मंत्रों का अनुष्ठान जब करते हैं। ये सिद्ध मुहूर्त है। इस सिद्ध मुहूर्त में मनवांछित कामना पूर्ति के लिए अनुष्ठान भी किए जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। आओ हम सब मिल कर के होलिका दहन पर रंग भरी होली खेलें, भाईचारा निभा